कभी सोचा है आप जो सोचते हो वो आपका खुद का सोच है या किसी और का डाला हुआ प्रोग्राम? हर दिन आप डिसीजंस ले रहे हो, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, क्या मानना है, पर शायद आपको पता ही नहीं कि आप खुद नहीं किसी और के कंट्रोल में जी रहे हो। और ये सब हो रहा है एक अदृश्य हथियार के जरिए जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान का ऐसा प्रयोग जो इंसानों को बिना उनकी मर्जी के मैनिपुलेट करता है, और ये कोई नई चीज नहीं है। इस वीडियो में आप जो जानोगे वो शायद अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ये सच है और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझते तो दुनिया आपको मोरे की तरह खेलेगी। क्या आपने कभी गौर किया कई लोग ऐसे क्यों होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, या क्यों लोग कल्ट्स और ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम्स में पड़ जाते हैं, या क्यों एक सेलिब्रिटी कुछ बोलता है और करोड़ों लोग उसी चीज को फॉलो करने लगते हैं? इसका जवाब है ह्यूमन माइंड की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां। लोग वैलिडेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। किसी से डिसएग्री करना अनकंफर्टेबल लगता है। चाइल्डहुड से ही हमें सिखाया गया मानो, सवाल मत पूछो, और इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग जो डार्क साइकोलॉजी के मास्टर होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने में गॉड लेवल के होते हैं। इनकी पर्सनालिटी में होते हैं 3 खतरनाक ट्रेट्स जिन्हें कहते हैं डार्क ट्रियाड। ये लोग चार्म से मैनिपुलेट करते हैं, बिना गिल्ट के नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों की कमजोरियां पहचान कर उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या ये कोई सुपर विलन होते हैं? नहीं, ये हमारे आसपास होते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, रिलेशनशिप्स में, और कभी कभी हम खुद में भी। एक बार अमेरिका के शिकागो में एक लड़का जेसन लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करता था कि वो उसका कल्ट ज्वाइन कर लें। वो कहता था मैं तुम्हें इमोशनल हीलिंग दूंगा, लेकिन असल में वो उनसे पैसे और पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। वो किसी को गाली नहीं देता था, हाथ नहीं उठाता था, बस चार्म, पर्सुएशन और गिल्ट से उनकी सोच बदल देता था। उसका केस जब FBI ने खोला तो पता चला वो 3 साल से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था यूजिंग डार्क ट्रायड टेक्निक्स। अब जेसन को छोड़ो, अब देखो दुनिया के बड़े लीडर्स, चाहे हिटलर हो, कल्ट लीडर्स या मॉडर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, इनमें 3 कॉमन पैटर्न्स होते हैं। मैनिपुलेटिव चार्म, लोगों को अपना बना लेना, जीरो रिमोर्स, गिल्ट फील नहीं करते, कंट्रोल थ्रू फियर प्लस होप, डर और उम्मीद दोनों का मिक्स। इनका मकसद होता है कंट्रोल, पावर, इन्फ्लुएंस एट एनी कॉस्ट। अब सोचो, क्या आप कभी किसी के चार्म में आकर गलत डिसीजन ले चुके हैं? क्या आपने कभी गिल्ट में आकर कोई चीज एक्सेप्ट कर ली, या फिर आप खुद दूसरों को इमोशनल तरीकों से कंट्रोल करने लगे हैं? अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा 3 सबसे खतरनाक पर्सनालिटी टाइप्स, मैकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी, और कैसे वो धीरे धीरे आपको इमोशनल स्लेव बना सकते हैं और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। पार्ट 2 में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले खुद से ये सवाल पूछो, कहीं शिकार तुम तो नहीं?